का परमात्मा से मिलने का क्या संबंध है? सारा रहस्य तो इसी में है। तो जो भी अब कथानक आएगा वो सब रहस्यात्मक कथानक है, और इतना रहस्य है गूढ़ ये कि हमको जाना कहाँ है। पहले तो हमें लक्ष्य है, भगवान सुखदेव जी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? इस जीवात्मा को महाराष्ट्र में ले जाना चाह रहे हैं, ब्रह्म से मिलाने ले जाने चाह रहे हैं। ये जीवात्मा है, इसका जीव भाव नष्ट हो जाए तो शुद्ध आत्मा रह जाए, और शुद्ध आत्मा का ब्रह्म से मिलन हो जाए, वहां ले जाना चाह रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है। गीता जी भगवान कृष्ण का ही ज्ञान है, मोह नष्ट कर देता है। अंत में आता है नष्टो मोह स्मृति विद्वा तत्व साधारण। ठीक है, मोह नष्ट हो गया। श्री रामचरितमानस भक्ति उत्पन्न करता है, भक्ति प्रधान है। लेकिन श्रीमद् भागवत ये पांचवा पुरुषार्थ है जो वेदों में भी छिपा हुआ है। वेदों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक है, लेकिन पांचवा पुरुषार्थ प्रेम वो प्रकट करता है जो साक्षात परमात्मा से मिला देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पांचवा पुरुषार्थ, इसको भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया भागवत में पांचवा पुरुषार्थ। तो भाई वेद में तो 4 पुरुषार्थ, मोक्ष के ऊपर कुछ है नहीं, तो मोक्ष से भी ऊपर है। इसका श्रवण जो मिलता है श्रीमद् भागवत के दर्शन मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो। तो कोई न समझे हमारे पास कितनी बड़ी पाप की गठरी है, क्योंकि पाप की गठरी कोई, पाप का फल पाप ही होता है। और 100 करोड़ जन्म लेने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नारद 100 करोड़ जन्म लेने के बाद भी किया हुआ पाप बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कलयुग का अग्रस हो रहा है, कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग का शुरू हुई। तो यहाँ कहते हैं इसके दर्शन मात्र से आपके अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसके श्रवण से मुक्ति हो जाती है। श्रवण से इससे मुक्ति हो जाती है, लेकिन श्रवण में मनन बड़ा आवश्यक है। श्रवण तो होता है, जितना श्रवण किया वो मनन भी हुआ, और जितना मनन किया है उसमें से कुछ आचरण में भी उतरा है कि नहीं आया, तभी मुक्ति होती है। कलयुग में मुक्ति नहीं होती, कल भी वर्ण हो रहा था, कलयुग में मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति केवल भक्ति के बुलाने पर मुक्ति होती है। अगर भक्ति आवाहन की जाए, भक्ति चाहे तो मुक्ति होगी, नहीं किसी की नहीं होती है कहीं। जब भक्त मुक्ति चाहते सब हैं, कौन ऐसा नहीं चाहता? लेकिन साधन तो है उसका, कलयुग का। कलयुग में भक्ति हो जाए। अब भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ा ये शब्द होता है कि भक्ति किसको कहते हैं। हमने भगवान की पूजा की, सेवा की, सब धर्म के आचरण किए, धर्म के 30 लक्षण होते हैं वो भी सब किए, लेकिन भक्ति शब्द की उत्पत्ति ही होती है उस परमात्मा से विभक्त न हो। इसलिए भक्ति का कोई समय नहीं होता है। परीक्षित को कहते हैं भक्ति के काल में, समय में, या भगवान की सेवा पूजा के समय में अगर कोई भेद करता है तो भक्ति नहीं हो पाए। अर्थात कोई 2 घंटे हमने कर लिया, 3 घंटे कर लिया, हमने कहा भक्ति हो गई। लेकिन भक्ति की व्याख्या जब करते हैं तो भक्ति तो वो है जो आपके व्यवहार में भी परमात्मा की स्मृति बनी रहे। अगर व्यवहार में परमात्मा की स्मृति बनी रहेगी तो प्रत्येक व्यवहार
व्यवहार। बनिहारी अपने मस्तक पर खड़ा रख के चलती चली जाती है, बातें भी करती चली जाती है। खड़े में जन खड़ा हुआ, बातें कर रही है, व्यवहार है, लेकिन मन उस खड़े में लगा है। अगर यही हमारी दिशा हो जाए, संसार का प्रत्येक कार्य करो, इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहते हैं जंगल में जाके भक्ति होती है या एकांत में होती, कोई एकांत में एकांत नहीं होता है। कहीं भी जाओगे, शरीर लेके जाओगे, मन लेके जाओगे, ये जो वासनाएं हैं मन में छिपी हुई वो साथ में जाएंगी। जंगल के कोने में भी चले जाओगे तब भी जाएंगी। ये प्रारब्ध का शरीर जो मिला है ये भी जाएगा। तो एकांत कहां से हुआ? जो घर में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, परीक्षित को कहते हैं, वो बाहर परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। घर में यही आज का वृत्तांत का मुख्य है द्वितीय का, कि हम घर में रह रहे हैं और हमको परमात्मा मिल जाए। भक्ति तो ये है, घर छोड़ने वाले को कोई आवश्यक नहीं है कि भक्ति मिल जाए, कि वहां भी पूर्वचित अप्सरा पूर्व में किए गए हो वो स्मृति में साथ में आएंगे, क्योंकि मन को वहां भी साथ में जाए। जो घर एक गिरा है, तो घर में भक्ति हो जाए और परमात्मा मिल जाए, यही साधन भगवान सुखदेव जी बताते। प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बना दो। कर्म से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। कोई भी कर्म करते हैं आप, वो कर्म करिए, लेकिन परमात्मा की स्मृति को रख के कीजिए, परमात्मा को ध्यान में रख के कीजिए, तो भक्ति हो जाएगी। भोजन करते हैं, ये भी भक्ति है। अगर भोजन का भाव बदल जाए कि भोजन तो परमात्मा के लिए है, परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा के लिए है, परमात्मा को समर्पित करके भोजन कर रहे हैं, तो वही भोजन की थाली आपकी भक्ति बन जाएगी। सेवा करते हैं, सेवा भक्ति तो जब होती है जब ये मन सेवा में लगे। अगर मन सेवा में नहीं लगाया, मन कहीं घूम रहा है और यहाँ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति अभी ठीक नहीं है। इसीलिए इस प्रकरण के शुरू में ही ये मुख्य, क्योंकि आज के प्रकरण का यही दृश्य है। जो घर में परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, वो बाहर क्या प्राप्त करे? जिसको अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं परीक्षित, उसको बाहर कभी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। दूसरा शब्द तो पता लगा, पहले हमको दर्शन कहाँ, अनुभूति कहाँ होनी है? अपने अंदर। अगर हमको अपने अंदर अनुभूति नहीं हुई, तो हम चाहे वृंदावन घूम आए और चाहे द्वारिका घूम आए, चाहे अयोध्या घूम आए, कहीं परमात्मा दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने एक भावना गलत बना दी कि भगवान कहीं रहते हैं, वहां देख आए। अरे वो सब जगह रहता है, वो द्वारिका में जाके भी नहीं मिलेगा, अयोध्या में भी नहीं मिलेगा, वृंदावन में भी नहीं मिलेगा। अरे जब मिलेगा तो तुमको अपने हृदय में मिलेगा, और जिस दिन अपने हृदय में मिलेगा उस दिन समझ लीजिए सब जगह परमात्मा ही मिलेगा। नारद जी ने एक प्रश्न पूछा था भगवान, अभी स्मृति में कहते थे, प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने सृष्टि उत्पन्न की, क्योंकि आज पंचम स्कंद से है, सृष्टि उत्पत्ति का भी आया। सृष्टि उत्पत्ति की आपने, और सृष्टि उत्पत्ति करके, सारी उत्पत्ति करके आप ऐसा छिप गए कि सारा संसार, सारा विश्व आज आपको खोज रहा है। आप हैं कहाँ? आपका कोई ऐसा पता होता तो जब बता दीजिए, कोई चला तो जाए। तो उसका हमारा आता पता, अरे ब्रह्मा तक को पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा कौन है? आपके पुत्र हैं। जब उनके पुत्र को भी नहीं पता कि आप हैं कहाँ। ये देवता है, इनको पता नहीं कहाँ हैं आप। अरे कोई आपका क्या ठिकाना है? हमने बताया, कोई कहता साकेत में, कोई कहता गोकुल रहते हैं आप, वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में। अरे हम ना क्षीर सागर जा सकते, ना वैकुंठ जा सकते, ना गोलोक धाम जा सकते, ना साकेत जा सकते, हम कहाँ पकड़े आप?
उनका कहीं जाने की जरूरत नहीं, न आपको वो वहां जाने पर भी मिलेगा। एक तो आप जा ही नहीं सकते, सब आपकी कथा यहीं से शुरू, आप जा ही नहीं सकते बिना अंतःकरण जातुष्ट शुद्ध हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार, आप परमात्मा के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पहले तो जा ही नहीं सकते, यहां चालू गड़बड़ कलयुग के मनुष्य। देखो तो हम क्या कर सकते हैं? अरे हम नहीं जा सकते तो परमात्मा तो आ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, नारद जी ने जब पूछा ना हम बसामि वैकुंठे, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे, योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भी उस परमात्मा का प्रेम से नाम लिया जाता है वो वहीं पर अर्थात आप सर्वव्यापी हैं, कण कण में। हम कहते तो हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना कह तो रहे, लेकिन हमें तो दिखा नहीं, क्योंकि हमने उसको माना नहीं। कण कण में है, उसको कहीं आना जाना नहीं होता। परमात्मा को एक जगह कह देते हैं, परीक्षित परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, जब उसको आने जाने में कोई समय लगता है। ये तो हमारी कल्पना है, भाव। जब सर्वत्र व्याप्त है तो उसको आने की क्या आवश्यकता है? हरिव्यापक सर्वत्र, कण में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, सारी सृष्टि परमात्मा में है। जो चाहे हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रेम हो जाए, जो कल वर्ड शब्द हो रहा था कि हम चाहते हैं प्रेम परमात्मा के चरणों में, ये अंतिम पुरुषार्थ है। अगर हमको प्रेम हो जाए, अगर प्रेम हो जाएगा तो वो प्रकट होगा। वो आता जाता नहीं, प्रकट होता है खाली, यहां पर है। और ये भी निश्चित है, यहां परमात्मा की प्रेम से लीला करता बता है तो परमात्मा उपस्थित होते हैं। उनके भक्त हनुमान जी कैसे उपस्थित होते हैं, परम सत्य है। किस रूप में होते हैं उसके लिए दृष्टि होती है। तो ये भागवत एक दृष्टि बदल देता है कि परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है, अनुभूति अंदर होती है तो बाहर भी हो सकता है। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, आज तक उसको कोई जानवर नहीं पाया। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, उसको आज तक कोई नहीं जान पाया। उसको मानना पड़ता है, मानना भक्ति है, जानना ज्ञान है। तो ज्ञान की सीमा से कहीं ऊपर है वो। और जिस समय हमने मान लिया तो वो उपस्थित है, ये भक्ति है। श्रद्धा, विश्वास, जिज्ञासा, निर्मल श्रद्धा, इनको हृदय में धारण कर परमात्मा का नाम लेते हुए जो भगवान की भागवत कथा का श्रवण करता है उसको परमात्मा के चरणों में प्रेम। बस वो कल भी कह रहे थे, अरे हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, हम मनुष्य जन्म हैं, मनुष्य जन्म, मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की परीक्षित तैयारी करता है। तो पहले ये देखें कि हमने कोई तैयारी की है कि नहीं की। यही तो परीक्षित का प्रश्न था। मेरी तैयारी तो कोई नहीं है प्रभु के साथ, प्रभु साथ ही मिला है मेरे पास, कोई तैयारी की कि नहीं। जब हम छोटी छोटी सी यात्राओं के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ से कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद लौट करके आता है, और उस अनंत यात्रा की यहाँ से लौट के नहीं आना है जो निश्चित है, उसकी भी कोई तैयारी की है। वो क्या है? वो मृत्यु। भागवत मृत्यु सुधारता है। अगर मृत्यु सुधर गई तो समस्त जीवन सुधर गया। इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी
मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है। हमने कभी कभी भूल गए, हम जो हो रहा है पूर्व किए गए कर्मों के भोग के अनुसार जो हमको सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, हम इसी में उलझ गए और हमने एक ही साधन बनाया, एक ही तरीके निकाला कि ये हमारे जो पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार जो हमको सुख और दुख मिल रहा है, सुख तो ठीक है, लेकिन दुख निवारण होता रहे, दुख न होता। तो ये तो भगवान कभी किसी को दुख या सुख नहीं देते। स्पष्ट शब्दों में व्याख्या, सुख से दुख से नको पिता था। हमने भगवान के ऊपर आरोप लगाया कि ये दुख आपने हमको दे दिया प्रभु, और सुख हमने अपने आप प्राप्त किया है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। दुख में आप हमने चलो भाई, कहा तो आपने परमात्मा से, यहां तक नहीं बताया, लेकिन ये याद रखिए ना, भगवान किसी का को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। सुख और दुख जो भी प्राप्त होता है वो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है, और इसको मिटाने वाला कोई नहीं है। हमने भक्ति ही इसलिए की कि दुख आया हट जाए। ये जरूर है भगवान की शरणागति में आए हैं, उसकी जब कृपा होती है तो इसको सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और जब उसकी कृपा होती है तो इसको तापत्रय विनाशाय, जब हृदय में दुख जब होता है तो हृदय में जलन होती है, उस जलन को वो परमात्मा पी भी सकता है। दूसरे किसी इस ब्रह्मांड में एक में शक्ति नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं, किसी में वो शक्ति नहीं है। आपके भाग्य का रेखा का एक लकीर भी हो जाता है, ये भ्रांति है। इसलिए भक्ति परिचित ज्ञान से की जाती है, अज्ञान मूलक भक्ति सफल नहीं होती। ये कलयुग में यही दृश्य विचित्र होते हैं। हम करने में स्वतंत्र हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य करने में स्वतंत्र है, अर्थात कर्तव्य कर्म आगे करने में हम स्वतंत्र हैं, इसमें प्रारब्ध का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो हो रहा है उसमें हम परतंत्र हैं, अर्थात इसमें तो हम बंधे हैं, जिसमें हम परतंत्र हैं। अपना जीवन हमने इसी में लिखा दिया और इसी में ही हम भटकते रहे। हम परमात्मा के पास भी आए तो केवल यही कहा, हे प्रभु बहुत दुखी है, ये अच्छा है, ऐसा ना कोई समझे। अरे रोना है, एक जगह आता है, कहते हैं भगवान जी, अरे रोना भी है तो परमात्मा के आगे रो, वो तो देख भी लेगा। अगर संसार के आगे रोओगे तो तुम्हें दुख में और दुख। ये भी ठीक है, रोए तो परमात्मा के आगे तो आए कम से कम, लेकिन भगवान जानते हैं हम स्वतंत्र हैं। अगले जन्म की तैयारी में जो हो गया है उसको तो हम नहीं बचा सकते, उसको कोई नहीं हटा सकता। इसीलिए भागवत की रचना ही हुई है, कोई नहीं हटा सकता। अरे हमने तो इतनी भ्रांतियां पाल रखी हैं कि हम देवताओं की भी उपासना इसलिए करते हैं कि हमारी जो विपत्ति है ना, ये सब भ्रांति। भागवत हृदय को विशाल करता है, एक परमात्मा की शरणागति करता है जिसके शक्ति से सारा संसार संचालित होता है। हम तो पत्थर से भी भाग्य बदलने का प्रयत्न करते हैं कि पत्थर हाथ में होगा, अरे पत्थर भाग्य बदलेगा। अज्ञान मूलक है, धोखाधड़ी है, कोई भाग्य नहीं बदल सकता। कहे मुरीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को न बेटरिहा।
नहीं बैठ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो अंदर, इसीलिए उसका नाम आता है तापत्रय विनाशाय। हे प्रभु, जले जा रहे हैं अंदर विपरीत परिस्थिति जब आती है तो सबके हृदय में अंदर एक जलन हो, इसी को तापत्रय। कौन कौन सी? दैहिक, दैविक, भौतिकता, ये तीन होते हैं। आदि तीन ताप। ताप का मतलब जैसे अग्नि से जलती है, तो अग्नि क्या करती है? झुलसाती है भाई, दुख देती है। अब इस अग्नि को शीतल हो जाए तो भगवान, यही भागवत में दर्श आता है, आगे इसका वर्णन भी आएगा जब भगवान अग्नि देंगे। तो ये तो हमारे हर समय जल रही है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जल रही है, कभी तो तुम मेरे नाम जो है आंख बंद करके मेरा नाम लो, मैं अग्नि पी जाऊंगा। तापत्रय विनाश। तो पीने की शक्ति एक परमात्मा स्वयं है। किसमें है? उसके नाम में है। उसका नाम तो परमात्मा से भी ज्यादा ऊंचा है। वो कह देते हैं अरे ठीक है, अब आप प्रत्यक्ष तो है नहीं, अगर इस समय आप होते, लीला करते तो होते, तो हम भी जाके आपके चरण पकड़ लेते कि प्रभु हम भी आपके साथ साथ हैं। लेकिन अब ज्यादा भाग्यशाली है जब उस समय जब लीला की है परमात्मा ने, तो उनको समझने के लिए उस लीला को उतने लोग नहीं समझ पाए थे जितना अब उसके नाम में शक्ति। ये सारी श्रीमद् भागवत है क्या है? ये परमात्मा के नाम का संकीर्तन। क्या नाम? 2 अक्षर, 18,000 श्लोक। और श्री रामचरितमानस में 5,993 हैं श्लोक, चौपाई, दोहे, सोझा, छंद आदि सब मिला। इनमें है क्या है? अरे हमारे बस की है किसी के है बस की। लेकिन यही है, इसमें अगर आपको उस 2 अक्षर में प्रेम नहीं मिला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, तो वो क्या है? 2 अक्षर। गोस्वामी जी कहते हैं, कही मैं रघुपति नाम में उदारा, अति पावने पुराण श्रुति सारा। हमने भागवत सुनी, श्री रामचरितमानस। अरे आपने सुना है तो आपको 2 अक्षर में प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो भी ठीक से नहीं सुना। यही श्रीमद् भागवत। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ है, ये ना कोई समझे हम बार बार कह देते हैं कि निष्काम भक्ति, ये तो भागवत का लक्ष्य है, क्योंकि इससे परमात्मा आता है। लेकिन बहुत सी ऐसे लोग सकाम भी होते, ऐसा नहीं, दुखी है। अरे प्रभु मरे जा रहे हैं, तो सारी चारों तरफ से धक्के लग रहे हैं, जीना मुश्किल है। सकाम तो भगवान कहते मैं दोनों करता हूं। लेकिन जो निष्काम करता है, जो परमात्मा के चरणों में प्रेम करता है, उसके वो सारे ही कष्ट दूर करते हैं। कि जब परमात्मा आ गया तब कहा, अरे आधार लो तो परमात्मा का लो। और उसको पाप करके भी हमने एक छोटी सी चीज उससे मांगी, एक छोटा सा लौकिक सुख उससे मांगा, एक छोटी से हमने दुख को निवारण किया। तो भगवान शिवदेव जी कहते हैं, आपने परमात्मा के नाम में प्रीति होने, जो परमात्मा ही आपको प्रेम से पकड़ में आ जाता, उसकी जगह आपने इतना तुच्छ मांगा। कोई एक हीरा हो, हालांकि हीरे बहुत छोटे ही है, और एक कांच हो तो बड़ा अंतर होता है। हीरे के बजाय हम कांच ही लेते तो पता लगे तो कुछ नहीं मिला। अरे लेना है तो परमात्मा। बार बार अवसर नहीं आता है जीवन में। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं मनुष्य को इस जीवन में अनेक अवसर देता हूं तो वो अपने आप को सुधार ले। जो लक्ष्य उसको दिया है, जिसलिए मनुष्य जन्म दिया है, वो अपना कल्याण कर दे। तो मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्य जन्म में ही, और किसी में नहीं। और तो सब भोगियों ने, मनुष्यों ने, कर्मियों ने भी है
है। ये सुख दुख भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि मिली है, पर ये कर्म से नहीं मिलती है, ये भगवान की कृपा से मिलती है। ये मनुष्य योनि साधन साध्य नहीं है, ये मनुष्य योनि कृपा साध्य है, जो परमात्मा की कृपा से मिली है। कौन हमने पुण्य किए थे, ये घूमते मनुष्य योनि, और जब मनुष्य योनि मिली है, इसमें भी अगर हम नहीं प्राप्त कर सकते तो मनुष्य योनि न प्राप्त करने का तो सभी जानते हैं। इसको फिर क्या होगा? दो पैर तो मिलने के नहीं है, फिर क्या मिलेगा वही जाने। बार बार अवसर देते, ये मिला है अवसर, ये गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए कल भी कहा, भूत भूल जाएंगे, मत सोचिए कि हमने कोई पाप किया है हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे पापी ही तो तेरी शरण में आते हैं, तो सब पापियों का ही तो उद्धारक है, तो हम भी उनमें से एक हैं। ये न समझे, आ गए हैं, जब आ गए हैं तो ये अनुभव भी करके जाएं, निश्चित रूप से अनुभव करके होगा। परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा। क्या होगा, कैसे होगा? केवल एक ही बात है, हम अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा को मिलाते हैं, गड़बड़ इतनी कर जाता है। हम आते जरूर हैं, बैठे हैं, लेकिन अपनी इच्छा परमात्मा पे थोपने को बैठे। अपनी इच्छा ये प्रभु हो जाए तो ये उसके ऊपर छोड़ो, ये प्रेम में बाधा है, जो तेरी इच्छा, और होना भी वही है जो इसकी इच्छा है। हमारे कहते जरूर रहे होना हमारा कुछ नहीं, लेकिन अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा मिला दो। और ये भी सोचो कि मनुष्य जन्म दिया है तो आपने कृपा करके दिया है हमको, तो उस कृपा का अनुभव भी कीजिए। अगर हम अपनी हिस्ट्री हमको कोई पुरानी दिखा दे, पूर्व जन्म की, क्या ये श्रीमान जी अब इसी जन्म की दिखा दे, क्यों वो तो हम भूलना चाहते हैं। और कोई लिख रहा है, जो देख रहा है वो कौन है? परमात्मा है, क्षेत्र के रूप से सबके अंदर विराजमान है, आत्मा रूप से वो दृष्टा है, एक एक कर्म देख रहा है। और जिस दिन वो दिखा देता है, देखो भैया तुम्हारी ये हिस्ट्री है, ये लेखा जोखा है, तो हमको पता लगेगा ये जो मनुष्य जन्म दिया है इसके हम काबिल भी नहीं, हम तो इतने पापी थे। आंख से किया, नेत्र और वाणी से किया, मन से किया, बुद्धि से किया, इंद्रियों से किया, सब पाप ही पाप करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, उसकी कृपा का अनुभव किया जाए और प्राप्त स्थिति में संतोष। प्रभु कभी तो कहे ये मनुष्य, प्रभु आपकी खुद कुछ नहीं, बस आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं है। जो मिला है वो हमारा प्रारब्ध का है, अब हम आपकी शरणागत हैं। क्योंकि मनुष्य को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इसको कभी भी प्राप्त स्थिति में संतोष होता ही नहीं। तो तीन बातें अगर हो जाती हैं तो इस परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, एक 100 रुपए का नोट उसमें लग जाते हैं। आशय समझिएगा क्या है, आया वो कहीं से कटपट जाए, लेकिन वही दशा हमारी भी है। लेकिन वो रहेगा 100 रुपए का, कट गया, फट गया, गंदा हो गया, हमने उसको कर दिया, लेकिन कीमत तो उसकी 100 रुपए है। ये मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है, कीमत इसकी कोई कम नहीं है, चाहे जिस रूप में इसको लिया, कोई भी है मनुष्य है, कीमत इसकी उतनी ही है, चाहे वो कटा है या फटा है, चाहे तेल लगा है चाहे जैसा है। ये तो एक भूमिका थी, और ये रोज जो आगे का वृत्तांत होते हैं उनकी सार गर्भ यही निकलता है। इसलिए उसको पहले से थोड़ा सा, जिससे वो जो वास्तविक उसका रहस्य है उसमें न कोई फर्क नहीं। श्रीमद् भागवत विष्णु की लीला है, परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है।
जब बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाता है, भगवान उनको शिशुद जी को नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे, शौनक जी सामने बैठे हुए थे, जो कुलपति हैं, आचार्य हैं उस समय। और जब सुनाते सुनाते अंत में श्लोक उन्होंने कहा, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को कहा श्लोक कि मैंने ये 1000 वर्ष में जो श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनाई है, वो किसकी कथा सुनाई? हम ही कहीं भ्रमित हो जाते हैं बार बार, इसलिए मन में वही ध्यान रखें कि भगवान की कथा है। रूप कृष्ण में हो या राम में हो या उसके किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन मूल ये विष्णु की ही कथा है। इसलिए उन्होंने अंतिम श्लोक कहा था, एतद्वा कथितम विप्राम विष्णु चरित्र अद्भुतम अद्य संकीर्तित साक्षात सर्व पापो हरो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज के प्रसंग में शंकादि जी का कल वर्णन हो रहा था। मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना में, तो मानस पुत्र हैं, सबसे पहले उत्पत्ति इनकी हुई है। ब्रह्मा जी निवृत्ति मान लिया, इनको प्रवृत्ति के लिए कहा कि आप संसार का विस्तार कीजिए। उन्होंने कहा हम तो बस ये तो दिगंबर होके ही चले। उन्होंने कहा हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, हम तो उस परमात्मा के ध्यान में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आज भी हैं। कलयुग में जब ये कथा हो रही है, कलयुग प्रारंभ हो गया था, द्वापर के अंत में 30 वर्ष हो गए थे, तब शंकादि ने ही सबसे पहले ये कथा कही थी। तो जो शंकादि एक बार इससे इनसे बड़ा ज्ञानी शास्त्रों में आता है कोई नहीं। एक बार इन लोगों ने कहा, विचार किया, अब कहीं कहीं उसका देखिए भौतिक होगा, लेकिन वास्तविक भी उसके साथ में होगा, क्योंकि ये परीक्षित ने भी पूछा था। आप ये रहस्य में ही बताते हैं, हर अध्याय में 1 या 2 श्लोक आपने ऐसे लगा दिए हैं जो उसका वास्तविक रहस्य करते हैं। तो ये क्या ये कथा ऐसी हुई थी? उनकी कथा तो ये लीला तो ब्रह्म की है, इसलिए विष्णु चरित अद्भुतम ऐसी ही हुई थी, लेकिन ब्रह्म की लीला है इसलिए रहस्यमय। तो ये लीला कोई मनुष्य की नहीं है, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, राम कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में विष्णु कर रहे हैं जो लीला। तो ये गए एक बार कहा गए, चलिए हम जाते, ज्ञानी हैं तो जा रहे हैं कहाँ? वैकुंठ। भाई आप क्यों जा रहे हैं? अरे वैकुंठनाथ के दर्शन करने चले जा रहे हैं। आप ज्ञानी हैं, आपने 6 डोली पार कर ली, ज्ञान की सीमा आप चले गए। तो ज्ञान की कौन सी 6 जोड़ी थी? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध आ गया। अब शहर सार जहाँ परमात्मा वैकुंठ में विराजता है, जब 6 जोड़ी आप चले गए, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और 7वीं जोड़ी पर आपको किसी ने रोक दिया। जरा रुकिए महाराज जी, आप कहा जा रहे हैं? 5 वर्ष के बालक दिगंबर थे, तो आप कहा जा रहे हैं? अब ये तो भगवान के चिंतन है, ये तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? जरा रुकिए, हम पहले भगवान से पूछ ले। तो आप क्या इनको बुरा तो ये 2 बैठे थे द्वार, एक का नाम जय, ये तो उसमें भी आता है श्री राम, और एक का नाम विजय। इन्होंने रोका और रोकने पर उनको बुरा लगा, है हमको रोक दिया, भगवान के दर्शन के लिए हमको रोक दिया। तो इनको क्रोध, अंतःकरण चातुष्ट हुए, बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अंतःकरण चातुष्ट कौन है? ये परमात्मा का ही स्वरूप है। अंतःकरण चातुष्ट, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या है ये? सब श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां मंत्र। ओम नमो भगवते युक्तम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यही
लीला करेंगे। कृष्ण की लीला में यही चार। तो ये अंतःकरण चातुष्ट। तो अंतःकरण चातुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण मन आया। तो मन कौन है? मन का अधिष्ठाता है चंद्रमा। अभी श्री महाराज जी श्लोक पढ़े, चंद्रमा मन सो जाता। मन का अधिष्ठाता चंद्रमा। और काम क्या करता है? संकल्प विकल्प। हर समय एक लहर उठती है फिर दूसरी, एक लहर उठती है फिर दूसरी। बता ले तो लेने ही भी रहती। संकल्प। लीला में क्या आएंगे? ये अनिरुद्ध भगवान के पौत्र के बुद्धि अधिष्ठाता ब्रह्मा। जब अंतःकरण किसी का स्वरूप का निश्चय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और उपास्य रूप प्रद्युम्न भगवान के पुत्र कामदेव। चित्त गीता में कहते हैं चित्त क्या है? क्षेत्र, अधिष्ठाता क्षेत्र। ये साक्षात वासुदेव है। क्षेत्र के रूप से मैं सबके अंदर विराजमान हूं। ये चेतन परमात्मा का अंश है। यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही वासुदेव है। ये क्या करता है? लेकिन ये अगर जीवात्मा जी लगा है, ये परमात्मा का चिंतन करता है। चिंतन करता है किसका? परमात्मा। तो ये चित्त कहला जाता है। चित्त अहंकार क्रिया। और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण। अब आता है अहंकार। नंबर संकर्षणाय अधिष्ठाता रुद्र भगवान शंकर। अधिष्ठाता रुद्र उपास्य देव बलराम जी संकर्षण। जब अंतःकरण क्रिया का अनुभव करता है, किसी क्रिया करता है, क्रिया का सोचता है, तो उसे संकर्षण। ये सब विराजते कहां है? ये सब हृदय पटल पर विराजते हैं। तिनके हृदय कमल में सदा करहूं विश्राम। हृदय, हृदय क्या है? अरे यही तो गोकुल है भाई। अरे यही अयोध्या है। इसमें विराजते। अगर ये चारों जो हैं सब अपने अपने ही कार्य में रहे, मन संकल्प विकल्प छोड़ दे, क्योंकि सबसे बड़ा इसका मन ही है। कभी शांति नहीं रहती। एक लहर जाती है, दूसरी आती है। दुख और सुख का अनुभव कौन करता है? ये मन करता है। कोई आत्मा थोड़ी दुख सुख का अनुभव करती है, मन करता है। तो ये भी चले गए थे अंतःकरण चातुष्ट के बिना परमात्मा के धाम में नहीं। तो वहां क्रोध आया। इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ज्ञानी, आपको क्रोध आया 7वें द्वार पर। 7वां द्वार परमात्मा का है, वहां चले गए होते तो आप आते नहीं। क्योंकि वो कौन सा द्वार है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्द्वारम परमम्। वो ऐसा द्वार है जहां हम एक बार पहुंच जाए तो उसी के हो जाए। भयानक। यही तो चाह रहे हैं। अरे बार वहीं तो नहीं पहुंचे, इसलिए तो बार बार आ जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये खत्म हो जाए। लेकिन वो बड़े ज्ञानी है। आपको क्रोध भी कहां आया? भगवान के ठीक सामने वो 7वें द्वार पर आया। जिस ड्योढ़ी को अगर आप पार कर गए होते तो भगवान के पास पहुंच जाते। काम को जीत लिया है, लेकिन काम का छोटा भाई कौन है? क्रोध। अरे ये बहुत खतरनाक है। ये किसी को ज्ञान में पतन होता है तो क्रोध से होता है, भक्ति में पतन होता है तो लोभ से होता है, और कर्म में पतन होता है तो कामनाओं से होता है। इसलिए
श्राप दिया, तुम में विषमता है, हम कहीं और नहीं जा रहे थे, साक्षात परमात्मा के दर्शन, लक्ष्मी नारायण के दर्शन, तुमने हमको टोक दिया, इसलिए तुम दोनों निशाचर हो जाओ। 3 जन्म तक महावीर बलवान, मुकुट भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज सहस प्रमाणा। 3 जन्म, हालांकि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये भी न कुछ समझे, कहते हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, भाई मैं जीना करना चाहता हूँ। राम रूप में भी आएंगे, कृष्ण रूप में भी आएंगे, में सारे अवतारों का होगा, तो खैर तो भगवान में नहीं, लेकिन माध्यम तो कोई होता है। आप सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन मनुष्य